हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सिराज मोहन और टेक सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑल अबाउट एचएसएन एंड एसएससी कोड। एचएसएन का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, व्हेयरएज एसएससी का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो दोस्तों, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कर चुका है, अगर वो कोई भी टैक्स इनवॉइस रेज करता है तो उसको एचएसएन कोड और अपने गुड्स के रिगार्डिंग एचएसएन कोड और जो सर्विस वो प्रोवाइड करता है उसके रिगार्डिंग एसएससी कोड यूज करना मैंडेटरी कर दिया गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो आज हम संपूर्ण ज्ञान जानेंगे एचएसएन और एसएससी के रिगार्डिंग कि हमारा पहले प्रोविजन क्या था, अब प्रोविजन क्या है, अगर हम इसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, क्या पेनल्टी लगेंगे और क्या प्रोसिक्यूशंस वगैरह होंगे। तो इस एक छोटे से वीडियो में हम ये सारी चीज को करने वाले हैं एंड आप लोग जानने वाले हो एचएसएन एसएससी कोड के बारे में डिटेल में। तो चलते हैं, हम अपना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस बात से स्टार्ट करेंगे कि यही टॉपिक क्यों एचएसएन एंड एसएससी कोड का इतना इंपोर्टेंस क्यों है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं एक एग्जांपल की तरीके से समझाना चाहूंगा। जैसे कि कोई सप्लायर है, उसने अपना जो सप्लाई ऑफ गुड्स है उसका 18% जीएसटी रेट लगता है। जो अपना एचएसएन कोड में वो जो गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स का रेट देखेगा उसका 18% है, बट उस सप्लायर ने सही बाइफिकेशंस नहीं किया, जिसकी वजह से या उसने रॉन्ग बाइफिकेशंस किया और उसने 18% रेट ना लगा के अपनी गुड्स जो सेल करता है वो 12% में सेल करता है जो एक्चुअल पोजीशन है, बट उसका गुड्स का एक्चुअल जो जीएसटी रेट है वो 18% है एज पर एचएसएन कोड। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएट ऑफ 6% है, जब कोई डिपार्टमेंट उसका इनकम को एसेस करेगा तो वहां पे उसको 6% का टैक्स का डेविएशन दिखेंगे। उस सप्लायर ने 18% टैक्स चार्ज करने के वजह 12% टैक्स चार्ज किया और गवर्नमेंट को पे किया। तो यहाँ पे जो 6% का डेविएशन है, गवर्नमेंट अब उसके जेब से, जो टैक्स पेयर है उसके जेब से पे करवाएगा। टैक्स पेयर को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा और जो डिफरेंट 6% है वो रिसीवर से क्लेम भी नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, अब लेते हैं हम दूसरा सिनेरियो। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया कि जो सप्लायर है उसका गुड्स का सप्लाई का जीएसटी रेट 18% था। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि वो गुड्स का जो रेट है वो 12% है, बट सप्लायर 18% चार्ज करता है। उसने गलत बाइफिकेशंस किया, एचएसएन को गलत समझा, गलत उसने कोडिंग करके अब उसको लगा कि मेरा जो गुड्स है उसका जो आउटवर्ड सप्लाई है उसका जीएसटी रेट 18% है, बट एक्चुअल में उसका गुड्स का रेट कितना है, 12%। अब यहाँ पे जब सप्लायर का इनकम जीएसटी डिपार्टमेंट एसेस करेगा तो उसको तो डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा। इवन जो डेविएशन ऑफ 6% है जो उसने एक्सेस पे किया है उसका रिफंड भी नहीं देगा, क्योंकि उसका जो करस्पॉन्डिंग रिसिपेंट है उसके 2A में कितना परसेंट चला गया होगा, 18% चला गया होगा, एंड उसने अकॉर्डिंगली अपने 2A में 18% का आईटीसी ले लिया होगा। और डिपार्टमेंट करस्पॉन्डिंग जो रिसिपेंट है उसका टैक्स अगर एसेस करेगा तो एक्चुअल में जो गुड्स उसने रिसीव किया उसमें आईटीसी कितना लेना चाहिए, कितना बनता है, वो 12% बनता है, बट उसने गलत लिया है। कितना गलत लिया है, उसने 18% लिया है आईटीसी, बट उसको लेना था 12%। जो 6% का डेविएशन है, जो रिसिपेंट ने एक्सेस 6% का आईटीसी लिया है, हो सकता है डिपार्टमेंट उसको रिवर्स करवाए, उतने का आईटीसी रिवर्स करवाए, या उतने का आईटीसी बोले आपको रिवर्स करना है एंड आपको पेमेंट करना है उतने पैसा जो आपने एक्सेस 6% का लिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने समझ ही लिया होगा कि एचएसएन कोड और एसएससी कोड का बाइफिकेशन कितना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कंप्लीट इसका प्रोविजन क्या है एंड अगर ये कंप्लाई नहीं करते हैं तो इसमें कितना पेनल्टी लगता है। तो चलते हैं, हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ऑल अबाउट एचएसएन कोड जिसको हम हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं एंड एसएससी कोड जिसको हम सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलते हैं। तो सीबीआईसी जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 जून 2017 को स्पेसिफाइड
डिजिट ऑफ एचएसएन कोड और एसएससी कोड यूज करना है टैक्स पेयर को वाइल इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। तो ये पहले प्रोविजन में क्या था वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ में है। पहले ये था कि एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अभी हम जिस फाइनेंशियल ईयर में हैं उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में हमारा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, उसके बेसिस में हमें एचएसएन कोड या एसएससी कोड यूज करना था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल is up to INR 1.5 करोड़। देन नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN और SSC कोड जो हमें यूज करना होता था वो था नील। हमें कोई भी HSN कोड या SSC कोड ना यूज करे या नहीं यूज करते तब भी चलता अपनी टैक्स इनवॉइस में। अब सेकेंड नंबर में लिखा है कि एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज मोर देन 1.5 करोड़ बट अप टू 5 करोड़। देन वो टैक्स पेयर्स उसको 2 डिजिट का HSN कोड अपने इनवॉइस में मैंडेटरी शो करना पड़ता था। 2 डिजिट का HSN कोड अगर उसका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है बट अप टू 5 करोड़ था। एंड अगर कोई भी टैक्स पेयर जिसका आउटवर्ड सप्लाई मोर देन INR 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर था तो उसको 4 डिजिट का HSN और SSC कोड दिखाना पड़ता था अपनी टैक्स इनवॉइस में। तो HSN कोड हम जब सप्लाई ऑफ गुड्स कर, जो भी टैक्स पेयर सप्लाई ऑफ गुड्स करता है उसको HSN कोड दिखाना पड़ता है। गुड्स के लिए HSN कोड यूज होता है और कोई भी सप्लायर जो सप्लाई ऑफ सर्विस करता है उसको अपने टैक्स इनवॉइस में SSC कोड मेंशन करना पड़ता है। SSC कोड हमारा सर्विस के लिए है। अब आते हैं कि ये तो अभी आपने जो देखा अप टू 1.5 करोड़ नील, 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक प्रीवियस ईयर में टर्नओवर है तो 2 डिजिट का HSN, मोर देन 5 करोड़ है तो 4 डिजिट का HSN। ये पहले प्रोविजन ऐसा हुआ करता था। अब जो 1 अप्रैल 2021 से है ये प्रोविजन चेंज हो गया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक नोटिफिकेशन नंबर आया, उस नोटिफिकेशन नंबर के जरिए जो हमारा ओरिजिनल नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है उसको अमेंड किया गया। वो नोटिफिकेशन नंबर है 78/2020, सेंट्रल टैक्स डेटेड अक्टूबर 15, 2020। अब यहाँ पे बताया कि ये जो नोटिफिकेशन में बताया कि आपको 4 डिजिट या 6 डिजिट का HSN और SSC कोड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अपने टैक्स इनवॉइस में मैंडेटरी है, आपको डालना ही डालना है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। अब यहाँ पे देखते हैं अगर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अभी हम कौन सा फाइनेंशियल ईयर में हैं फ्रेंड्स, हम अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में है। तो अगर मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो फाइनेंशियल ईयर अभी गया है 20-21 उसमें अगर टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है कोई भी टैक्स पेयर का तो उसको 4 डिजिट का HSN कंपलसरी है, उसको अपने टैक्स इनवॉइस में इश्यू करना ही करना है। अगर इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, इस अगर कोई भी टैक्स पेयर जिसका फाइनेंशियल ईयर 20-21 में मोर देन 5 करोड़ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है तो उसको 6 डिजिट HSN कोड या SSC कोड अपने टैक्स इनवॉइस में कंपलसरी शो करना ही पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ आते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल है, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट जो हमारा टैक्स पेयर जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो उसको 4 डिजिट जो HSN कोड यूज करना था वो ऑप्शनल है। वो भी कौन से केस में, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर वो टैक्स पेयर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसको हम B2C सप्लाई बोलते हैं, अगर वो B2C सप्लाई करता है तो उसको 4 डिजिट का HSN कोड यूज नहीं करना टैक्स इनवॉइस में। अगर उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, उसका मतलब जो भी टैक्स पेयर है जो इनवॉइस रेज कर रहा है उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 5 करोड़ से कम है या अप टू 5 करोड़ है तो B2C सप्लाई जो वो करेगा उसमें उसको 4 डिजिट का HSN कोड अगर वो मेंशन नहीं करता है तब भी ये वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। अब आते हैं फ्रेंड्स, एक एक्सेप्शनल केस है जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 जून 2017 है, उसको अमेंड किया गया बाय नोटिफिकेशन नंबर 90/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड December 8, 2020। इसमें बताया गया है कि जो भी टैक्स पेयर जो सप्लाई ऑफ गुड्स, किस चीज का गुड्स, केमिकल सप्लाई को भी केमिकल गुड्स आइटम होते हैं उसका सप्लाई करता है तो वहां पे उसको अपने टैक्स इनवॉइस में
6 डिजिट का HSN या 4 डिजिट का HSN नहीं, उसको टोटल 1 डिजिट का HSN कोड अपने टैक्स इनवॉइस में कंपलसरी दिखाना है। फ्रेंड्स, अगर उसका जो भी टैक्स पेयर जो सप्लाई करता है केमिकल प्रोडक्ट्स का, अगर उसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ है या 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको तब भी 1 डिजिट का HSN कोड अपनी टैक्स इनवॉइस में मैंडेटरी दिखाना ही पड़ेगा। 4 डिजिट और 6 डिजिट का HSN कोड उसके लिए नहीं है, उसको 8 डिजिट का ही दिखाना पड़ेगा। अगर वो 8 डिजिट का HSN कोड नहीं दिखाता तो वहां पे उसको वायलेशन ऑफ लॉ बोला जाएगा, उसने लॉ को वायलेट किया है एंड उस पर पेनल्टी भी लग सकता है। और फ्रेंड्स आते हैं कि जो मेरा यहाँ पे पहले मैं पेनाल्टी से पहले यहाँ पे डिटेल्स इन GSTR1 जो HSN कोड होता है वहां पे मेरा डिटेल कहां पे शो होता है वो मैं बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे ये है कि आपका जो भी 4 डिजिट और 6 डिजिट HSN और SSC कोड है वो टेबल नंबर 12, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो टेबल नंबर 12 ऑफ GSTR1 में दिखाना मैंडेटरी है। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारा टेबल नंबर 12 है, वहां पे हमें जितने भी आउटवर्ड सप्लाई हमने किया उसको HSN कोड के साथ दिखाना पड़ता है कि हमारा कौन से HSN कोड में कितना सप्लाई हुआ है, कितनी का टैक्सेबल वैल्यू है, उसमें सारे डिस्क्रिप्शन फीड करना पड़ता है एंड उसके रिगार्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग जो भी चेंजेस था वो सारे पोर्टल में कर दिया गया है। आप जब भी GSTR1 फाइल करते हो तो टेबल नंबर 12 में आपको HSN कोड अपना दिखाना पड़ेगा कि कौन से HSN कोड में कितना सप्लाई हुआ है। नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने सारे चीज तो पढ़ लिया कि हमें कितने डिजिट का HSN कोड दिखाना है, क्या दिखाना है। अगर मैं HSN कोड नहीं दिखा रहा हूं या HSN कोड तो दिखा रहा हूं, जैसे मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही बोला मेरे पे 12% HSN है, मैंने 18 दिखा दिया, या मेरे पे 18% HSN है, मैंने 12% रेट में सामान दिखा दिया, तो क्या पेनल्टी है। अब हम डिस्कस करते हैं पेनल्टी के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर कोई भी सप्लायर है जो अपना टैक्स इनवॉइस में या फॉर्म GSTR1, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए टैक्स इनवॉइस या अपना फॉर्म GSTR1, उसमें अगर कोई भी HSN कोड अगर नहीं दिखाता या दिखाता है बट गलत दिखाता है तो उसको 50,000 की पेनल्टी लगेगी, 25,000 CGST एक्ट में एंड 25,000 SGST एक्ट में। ये हमारा सेक्शन 25 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 जो हमारा डील करता है जनरल पेनल्टी के रिगार्डिंग। तो एज पर सेक्शन 125 ऑफ CGST एक्ट 2017, अगर कोई भी टैक्स पेयर जो अपना टैक्स इनवॉइस इश्यू करता है उसमें अगर HSN कोड नहीं दिखाता, नॉट मेंशनिंग ऑफ HSN कोड और रॉन्ग मेंशनिंग ऑफ HSN कोड, गलत HSN कोड दिखा रहा है, तो उसमें जो डिपार्टमेंट है उसको पेनल्टी लगा सकता है। और पेनल्टी कितने का होगा, 50,000 रुपए का होगा। हमारा 25,000 CGST एक्ट में और 25,000 SGST एक्ट में। तो फ्रेंड्स, हमने जान लिया HSN कोड के बारे में क्या प्रोविजंस है। हमें 1 अप्रैल 2021 से कितना HSN कोड दिखाना है, 4 डिजिट या 6 डिजिट का। अब आते हैं कि ये HSN कोड हम कहां से देखेंगे, हम ये HSN कोड कहां से हम ये वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो HSN कोड है वो सही है गलत है। तो आपको इवन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि आपका HSN कोड क्या है, या जो यहाँ पे आप देख रहे हो नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड जून 28, 2017, जैसे ही आप इसको खोलोगे आपको बहुत सारे आइटम का HSN कोड नजर आएगा। वहां पे आपका प्रोडक्ट में कौन सा GST रेट लगेगा आप वहां पे सर्च करो और उसके अकॉर्डिंग अपना GST रेट लगाओ। इवन डिपार्टमेंट ने अपने GST पोर्टल में भी इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया। अगर आपको HSN कोड जानना है तो इवन पोर्टल में भी देख सकते हो, जैसे कि लाइव डेमो में आपको दिखा रहा हूं। हम आ जाते हैं अपने पोर्टल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट, मैंने एक डमी लॉगिन आईडी क्रिएट किया है, इसको मैं लॉगिन करता हूं फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, ये डमी लॉगिन आईडी है। यहां पे आपको आना है सर्विसेज पे। जैसे आप सर्विसेज पे आओगे, आप आओ यहाँ पे जो यूजर सर्विस देख रहे हो, यूजर सर्विस में आओ। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पे सर्च HSN कोड है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपके गुड्स यहाँ पे दिखाया सर्च HSN कोड चैप्टर बाय नेम और कोड। आपका क्या गुड्स है वो गुड्स का नाम यहाँ मेंशन करो, या आपका HSN कोड क्या है वो कोड यहाँ यूज करो। आप इवन HSN कोड वाइज या अपना नेम ऑफ प्रोडक्ट वाइज सर्च कर सकते हो HSN या SSC कोड को। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात आता है कि
जो हमारा गुड्स के रिगार्डिंग एचएसएन कोड या सर्विस के रिगार्डिंग एसएससी कोड है, यहाँ बहुत सारे डिस्प्यूट है, यहाँ क्लियरिटी नहीं है। लाइक हमारा सैनिटाइजर, रेलवे पार्ट्स, फ्यूरियम, ईटीसी, यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट अभी चल रहे हैं फॉर क्लासिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेटेड डेट जून 20th 2017 गुड्स रेट नोटिफिकेशन जहां पे है, यहाँ पे हमारे नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 में एक्सप्लेनेशन नंबर 3 और 4 अब मैं यहाँ पे टैरिफ आइटम बताया है, सॉ रीडिंग, लीडिंग एंड चैप्टर्स, बहुत चैप्टर्स बताया है जिसमें हमारे गुड्स को मेंशन किया है, गुड्स को नोटिफाई किया है। यहाँ पे सॉ रीडिंग, हेडिंग एंड चैप्टर्स के बेसिस पे हमारे को नोटिफाई किया है। अब यहाँ पे इवन जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है, जिसको फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 एंड रूल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, वहां पे डिफरेंट सेक्शंस एंड चैप्टर्स वगैरह को, और एंड इवन देयर इज मेनी मोर जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट। यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है कि हम एक नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 जो 28 जून 2017 को आया था उसको फॉलो करें या फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 सीटीए, वहां पे जो हमारा चैप्टर्स, सब चैप्टर्स या जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट या सेक्शंस बताया है उसको हम फॉलो करें, क्योंकि जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर है उसमें 1280 गुड्स अप्रोक्सीमेट है, जहां की हमारा फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट में 12,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट को लिस्ट किया गया है। तो यहाँ अभी भी कंफ्यूजन है। बट दोस्त, आपको अगर अपना प्रोडक्ट या अपना कोई भी गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग एचएसएन कोड जानना है तो मैंने आपको बता ही दिया है। आप अपनी जीएसटी पोर्टल पे चले जाओ, यहाँ पे आप अपना गुड्स का डिस्क्रिप्शन डालो या एचएसएन कोड जो आपको लगता है वो आप में एप्लीकेबल है वो एचएसएन कोड डालो, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आ जाएगा कि आप में क्या रेट लगना है या कौन सा एचएसएन आपको यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल होगा। आपको एचएसएन एंड एसएससी कोड के बारे में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के बारे में मालूम चल गया होगा। अब कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट एचएसएन या एसएससी कोड के रिगार्डिंग है तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेरी लिखिए। हम जितना से ज्यादा हो सकता है आपके क्वेरी को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर करो। Stay tuned and stay subscribed friends, and even share this video to many friends who do not have knowledge or who wants to get the knowledge of HSN or SSC code। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।